हाय एवरीवन। मैं हूं साबिर खान। और दोस्तों, एक पेपर रह गया था हमारा एनालिसिस करने का। मैंने बाकी सारे पेपर फर्स्ट हो या सेकंड हो, सारे पेपर सॉल्व करा के उसको उसका सॉल्यूशन के साथ में, एक्सप्लेनेशन के साथ में मैं अपलोड कर चुका हूं। बहुत बहुत ज़रूरी है आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर देखना। आपको काफ़ी हद तक मदद मिलेगी इन क्वेश्चन पेपर एनालिसिस से। एक रह गया था तो आज मैं उसे भी कंप्लीट कर रहा हूँ। ये 2018 का पेपर है, पेपर फर्स्ट का। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम लोग। आप लोग बाकी सब बिल्कुल देखिए। आपको मेरी मतलब एक रिक्वेस्ट है कि आप जाके सबके सब देखिए, ताकि आपको महसूस होगा कि कितना फ़ायदा होगा आप इससे होगा उसे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, चूज करेक्ट इंटरजेक्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग डैश डैश एट लास्ट यू डन इट। देखो ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, यहाँ पर हमको एक्सक्लेमेटरी वर्ड यूज़ करना है क्योंकि यहाँ एक्सक्लेमेटरी मार्क्स दे दिया है इन्हें। तब कौन सा एक्यूरेट रहेगा वो देखना है। तो ठीक है, यहाँ पर जब भी हम लोग, अब जो पहले तो एक्सक्लेमेटरी वर्ड होते क्या है, ये क्या होते हैं कि हम हमारे जो सडन एक्सप्रेशन है, जो सडन फीलिंग है, वो एक्सप्रेस करते हैं। तो एक अल्फाज में भी बहुत कुछ कहे जाते हैं हम लोग, तो वो हमारे सडन एक्सप्रेस करते हैं, तब हम एक्सक्लेमेटरी वर्ड यूज़ करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी वर्ड के बारे में पूछा है। तो पहला ऑप्शन है हुर्रा। तो ये जब हम बहुत खुश होते हैं ना, तब बोलते हैं हुर्रा करके। ठीक है, और ये अलास बोले तो जब आप दुखी होते हैं, यानी कि गम का टाइम होता है या दुख के टाइम रहता है या कुछ बुरा हो गया, तब आप बोलते हैं अलास। ठीक है, और ब्रावो मतलब क्या रहता है, एक तरह का खुशी, कुछ एक मतलब एक तरह का शाबाशी देना, वाहवाही करना, किसी की बड़ाई करना, यानी कि वाह करना किसी ने कुछ बहुत अच्छा किया, कुछ अच्छा काम किया, तो तब हम बोलते ब्रावो। तो ब्रावो एट लास्ट यू हैव डन इट। तो उसने आखिर में मतलब जीत ही गया, तो उसके लिए ब्रावो ये सही उसका आंसर है यहाँ पर, ब्रावो। और उच्च आपको मालूम है ये कब लगता है, तब पैर में कुछ चुभ गया या फिर कुछ हो गया, तब दर्द होता है, तब हम लोग औच बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर वो है नंबर 3, ब्रावो। ठीक है, वाहवाही करना। दूसरा है रीअरेंज जम्बल पार्ट विच आर लेबल्ड PQRS टू प्रोड्यूस करेक्ट सीक्वेंस फॉर द गिवन सेंटेंसेस। वी हैव, अब यहाँ पर ये सीक्वेंस में लगाना है आपको चारों के चारों सेंटेंसेस। तो पहले बनेगा आपका वी हैव स्पीक आएगा यहाँ पे, वी हैव स्पीक ट्रुथ। तो पहले क्यू से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा, वी हैव टू, क्योंकि यहाँ पे ये टू आ गया और ये हो गया इन्फिनेटिव स्पीक आएगा V1। तो आप क्यू से आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा वी हैव टू स्पीक ट्रुथ एज वी सी इट। तो 2 नंबर पे पी आएगा आपका। ठीक है, तो क्यू पी जो स्टार्ट में रहेगा वो हमारा आंसर सही रहेगा। तो यहाँ पर क्यू आर पहले आ गया, गलत हो गया, क्यू आर आ गया, ये गलत हो गया, क्यू एस, तो हमारा 4 नंबर का आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद में एस लगेगा ये वाला, और बाद में ये लगेगा आर। ठीक है, तो ऐसा आंसर आने वाला है आपका। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर फॉर अस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट अल्टरनेटिव। ही ट्रीट्स अस लाइक स्लेव। यहाँ पे लाइक आएगा, की तरह स्लेव मतलब गुलाम की तरह ट्रीट कर रहा था हमें, ऐसा। तो लाइक आएगा, लाइक इज आंसर सही। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बराबर आंसर है। आगे देखते हैं, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। आई विल पुट ऑन। देखो यहाँ पर आई के साथ शल आना चाहिए, तो पहला ही आपका रॉन्ग हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि आई और वी के साथ क्या था, ये दोनों के साथ शल आता, शल, आई और वी के साथ शल आता। ओके, तो पहला ही ऑप्शन आपका एरर है, मतलब ए वाला पार्ट एरर है। तो यहाँ पे 3 नंबर पे दिया है उसने। ठीक है, तो ये वाला एरर है। चूज द मोस्ट सुटेबल वन वर्ड फॉर द गिवन एक्सप्रेशन। नीचे जो एक्सप्रेशन, जो सेंटेंस दिया है, उसका मीनिंग क्या होता है वो बताना है। वन हु इज़ इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ वुमन, तो उसको बोलते हैं फेमिनिस्ट। जो वुमन के वेलफेयर के बारे में या वुमेन्स के राइट के बारे में बात करते हैं, उनको फेमिनिस्ट बोलते हैं। एसेटिक उसको बोलते हैं जो सन्यासी बन जाते हैं, उन्हें बोलते हैं जो सब छोड़ छाड़ के सन्यास में चले जाते हैं, है ना, साधु संत सन्यासी वो। ठीक है, तो हमारा आंसर राइट ये है। और ये एसेटिक मतलब सन्यासी हो जाते हैं। रिक्लाउज मतलब होता है आपका, ये भी सन्यासी की तरह ही होता है, बट ये ऐसा सन्यासी की तरह नहीं बोल सकते जो अकेले में हो जाता है, यानी कि सब छोड़ छाड़ के अकेला रहना चाहता है, उसको बोलते हैं रिक्लाउज। तो रिकल्स वट एवर द प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, तो ये वाला हमारा राइट आंसर है यहाँ पर, फेमिनिस्ट। नेक्स्ट है, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव। किट्स एंड बायरन आर रोमांटिक पोएट्स, बट आई प्रेफर द लेटर।
सेकंड है शी कम टू स्कूल लेटर देन आई। यहाँ पर ये जो लेटर है इनके मतलब आपको पता होना चाहिए, ऐसा एक्सपेक्ट है ये क्वेश्चन से। तो करेक्ट अल्टरनेटिव क्या है पूछ रहा हो, तो ये लेटर का मतलब होता है, ये लेटर का मतलब होता है कि लेट, बाद वाला। ओके तो ये दो जो मैंने सर्कल किए वो उनका मतलब एक्सपेक्ट है। ये वाला जो लेटर है तो इसका मतलब होता है अगर दो चीज़ें हैं तो बाद वाला है ना, एक ए है और ये बी है, तो जब भी आप बोलेंगे बाद वाला, तो जब आप लेटर बोलते हैं बाद वाला, लेट वाला, लेट वाला रहता है ना वो, तो वो वाला लेटर बोल रहा है यहाँ पे। और ये टाइम से रिलेटेड है, मतलब ये पोजीशन से रिलेटेड है। ये वाला लेट किससे रहता, पोजीशन से रिलेटेड रहता, मतलब आपकी बात की पोजीशन, आप बाद वाले हो, बात के हो, ऐसा इसका मतलब होता लेटर। और ये टाइम से रिलेटेड है, आप लेट होते हैं ना तो वो वाला, जब लेट आते हैं, जब लेटर आते हैं तो टाइम से। कंपेरेटिव डिग्री में जब हम पूछते हैं इसको लेट, तो लेट का लेटर होता है, तो ठीक है ये वाला। तो यहाँ पर टाइम से रिलेटेड है, ये वाला लेट जो रहता है वो टाइम से रिलेटेड रहता है, मतलब लेट आए वो। और ये वाला रहता है ये पोजीशन से रिलेटेड रहता है कि आपकी बात की पोजीशन है ना। तो हम लोग दो तरह की पोजीशन बोलते हैं, एक फार्मर, फार्मर मतलब पहले वाला, फॉर्मर मतलब पहले वाला, और लेटर मतलब बात का। तो फार्मर और लेटर की जो कॉन्सेप्ट है वो पूछ रहा है यहाँ पर, तो ये वाला। तो इसको जब पढ़ेंगे तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिखेंगे। किड्स एंड बैरन आर द रोमांटिक पोएट्स बट आई प्रेफर लेटर। तो ये दो रोमांटिक पोएट है, बट ये इसको प्रेफर कर रहा है, किसको, लेटर को, ये वाले को, क्योंकि उसकी पोजीशन बता रहा है ना बाद वाला है बोल के, ठीक है। और यहाँ पर शी कम टू स्कूल लेटर देन आई, तो यहाँ पर टाइम से रिलेटेड चीज़ बता रही है यहाँ पे, है ना, ये टाइम से रिलेटेड है ना, लेट, लेट आई देन में कंपेरेटिव डिग्री हो जाती है यहाँ पर। तो दोनों ही ऑप्शन क्या है, बराबर है। तो आपका आंसर रहेगा बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। तो 1 and 2 आर करेक्ट, तो ये थर्ड नंबर का हमारा आंसर रहेगा। आगे बढ़ते, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट अल्टरनेटिव। काउ, काफ, लॉयन का ये कभी हमने बहुत बार पढ़े, ये वाला कितने बार पूछा है, ये बहुत बार पूछा है, रिपीटेशन बहुत है इनका, ठीक है। तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन अवॉइड करूँगा क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर के दूसरे क्वेश्चन है उसमें काफ़ी एलोबरेट किया है इसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, चूज ओड टर्म आउट। इसमें से आपको ओड कौन सा है पहचानना है। तो पावर्टी है पहला, दूसरा है फ्रीडम है, तीसरा है विजडम, और 4 नंबर का है पुअर मैन। तो ये सब आप देखेंगे तो ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सब ये क्या है, सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और ये इसने एक कॉमन नाउन दिया और उसके साथ में एडजेक्टिव दे दिया, तो ये ओड हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। तो हमारा आंसर रहेगा ओड, ओड 1 पूछ रहा है ना, तो ये वाला आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव। आई प्रेफर कॉफ़ी टू। जब भी प्रेफर रहेगा ना तो आप क्या करते, आपके बीच में पास ऑप्शन रहते, दो ऑप्शन, तो आप क्या प्रेफर कर रहे, तो वो पहले वाला प्रेफर करेंगे दूसरे के कंपेयर में, तो जो दूसरा रहेगा उसके कंपेयर में करने वाले तो 2 लगता है यहाँ पे, हमेशा प्रेफर के साथ हमेशा 2 लगता है। तो याद रखिए, बार बार पूछता है सवाल, तो क्या आंसर आएगा, 2 आएगा आपका। तो 4 नंबर का ऑप्शन सही है यहाँ पर, 2 वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक आउट द मोस्ट इफेक्टिव वर्ड फ्रॉम द गिवन। माई फादर इज डैश ब्रदर ऑफ माई अंकल। जब भी ब्लड रिलेशन की बात होती है ना तो एल्डर यूज़ होता है, बड़े के लिए क्या यूज़ होता है, जो बड़ा रहता है उसके लिए एल्डर यूज़ होता है इंग्लिश में। और अगर किसी दूसरी मतलब ब्लड रिलेशन के अलावा अगर किसी चीज़ की दूसरे की बात कर रहे हैं आप, तो ओल्ड आता, नया और जूना इस तरह का आता। ओके, बाकी पैसेज सॉल्व करना है तो हाँ, तो ये एक्सप्लेन करने का रह गया शायद। तो यहाँ पर ब्लड रिलेशन की बात हो रही है ना, ब्रदर, तो एल्डर रहेगा। एल्डर हमेशा ब्लड रिलेशन में आता है, जो बड़ा रहता है उसके लिए बोला जाता है। और ओल्डर ना किसी जूनी चीज़ों के लिए, जो ओल्ड हो गया, जूना है, तो अदर देन द ब्लड रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये आएगा एल्डर। ओके, बाकी 2 ऑप्शन कुछ रिलेटिव नहीं है तो इग्नोर करेंगे इसको। बाकी ये पैसेज आप पढ़ लेना, मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ हाउ टू डील द पैसेज, और पैसेज कैसे कॉम्प्रिहेंड करना उसके बारे में बताऊँगा। हो सकता है आपको इंग्लिश आती हो, नहीं आती हो, तब भी आपको उसमें मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो मैं बनाऊँगा तब आपको समझ में आएगा। हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट, एक मिनट दब गया, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड। प्लेसिड, प्लेसिड उसको बोलते हैं जो शांत होता है, उसको बोलते हैं एकदम शांत, रिलैक्स इंसान जो रहता है, जो ज़्यादा हड़बड़ी नहीं मचाता, रिलैक्स रहता है, उसको शांत बोलते हैं। तो यहाँ पे क्लियर नहीं, इसका मतलब क्लियर नहीं है, ये गलत हो गया। डल तो बिल्कुल नहीं। इंजॉयबल ठीक है, बट उसका सिनोनिम के लिए नहीं लगता ये भी। तो काम, काम उसका राइट आंसर है। काम मतलब भी शांत, अब बोलते हैं ना काम डाउन, काम डाउन, तो प्लेसिड जो रहता है वो शांत इंसान रहता है, उसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस हैज़ एन एरर। अब यहाँ पर एरर क्या है वो पहचानना है।
पहला है, इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा ताकि आपको अच्छे से दिखेगा, ठीक है। तो लास्ट वाला नो एरर वाला है तो वो आपको दिखने वाला है। पीपल हु आर आवर्स विथ हार्ड वर्क, तो हार्ड आवर्स टू आएगा ना, हार्ड विथ क्यों आएगा, यहाँ पे टू आता है, ये डायरेक्ट कर रहा है इसकी तरफ, आवर्स टू हार्ड वर्क हार्ड वर्क्स के लिए, तो विथ क्यों आएगा, तो टू आएगा यहाँ पे, तो ये पहला ही वाला एरर है, तो ये वाला गलत है ए नंबर का, बाकी देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती हमें। तो ए वाला, ये वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि ये पहले इसमें एरर है, यहाँ पे विथ नहीं आना चाहिए, टू आना चाहिए। इसकी वजह क्योंकि ये आप जो मतलब डरते हैं, जो काम से डरते हैं या भागते हैं ना, किससे, काम से, तो डायरेक्ट करो ना काम की तरफ, तो टू आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंसेस, इट फिल अ ग्लोबल नॉलेज गैप, इट फिल्स अ ग्लोबल नॉलेज गैप। तो अब इसका हमको क्या करना है, पैसिवाइज करना है। तो पैसिवाइज करते टाइम यहाँ पर याद रखिए, कभी भी वर्ब V3 होता है पैसिवाइज में, और टू बी के फॉर्म लगते हैं, टू बी लगता है, टू बी, ठीक है, ये याद रखना, टू बी और V3, अब टू बी के अलग अलग फॉर्म है, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस वो लेना पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो हमको यहाँ पर ईज लेना पड़ेगा, तो ग्लोबल नॉलेज गैप, ईज आएगा, ईज फिल्ड बाय इट। तो देखते हो ऑप्शन, तो पहले V3 के यहाँ पे ये फील्ड है और ईद आ गया, तो ठीक है, बट यू आ गया यहाँ पे, इसलिए गलत है। यू क्यों आएगा, ईट आएगा ना, सब्जेक्ट ईट है यहाँ पे, तो पहला वाला गलत हो गया। दूसरा, ग्लोबल नॉलेज गैप इज, ये देखो यहाँ पे V3 नहीं है, इसलिए ये गलत है, V3 चाहिए हमको। पैसिव वाइज में आप हमेशा V3 चेक करने का, और उससे पहले टू बी चेक करने का, टू बी चेक करने का, और उसके हिसाब से आपका आंसर आएगा। तो पहले दो गलत हो गए, क्योंकि आखिरी में उन्होंने बाय के यू कर दिया, ये गलत हो गया। तीसरे नंबर का जो है, तो ग्लोबल नॉलेज गैप इज फिल्ड बाय इट, दिस इज द राइट आंसर, इट इज़ फिल्ड। देखो यहाँ पर तो ये फंडामेंटली गलत है, क्योंकि V3 नहीं ले आने यहाँ पे, तो 4 नंबर का वैसे ही गलत हो गया आपका। तो 3 नंबर का आंसर, राइट आंसर है 3 नंबर, ये वाला बराबर आंसर है, ठीक है। चूज करेक्ट अल्टरनेटिव टू गिवन डायरेक्ट स्पीच, तो हमको इनडायरेक्ट करना है इसका, तो यहाँ पे क्या बोल रहा हो, एक मिनट, आई सेड टू वेदांत, इन्वर्टेड कॉमा इंटरनेट कॉमा, व्हाट डज इट मीन। अब ये जो कौन से टाइप का ये रिपोर्टिंग स्पीच दिया उसने, वो है WH टाइप, क्वेश्चन टाइप का है। तो देखो दो चीज़ें याद रखना है यहाँ पे, जब भी ये रहेगा तो जो रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा वो आस्क आने वाला है आपका, किसी भी तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में रिपोर्टिंग वर्ब इनडायरेक्ट में आस्क हो जाता है, क्योंकि सवाल पूछे जाते हैं। तो जहाँ आस्क है वही आपका पहला सही आंसर रहेगा, और कंजक्शन व्हाट जैसा क्या वैसा रहेगा यहाँ पे। और बाकी ये इसको आपको टेंस चेंज करना है और असरेटिव करना है। टेंस चेंज करना है मतलब ये सेड के अकॉर्डिंग इसका टेंस चेंज करना पड़ेगा आपको। मैं इसको जूम करके बता देता, यहाँ पर आप इसको फिर से बता रहा हूँ, एक बार ध्यान में रखिए। जब भी इंट्रोगेटिव जो स्टेटमेंट रहेगा ना रिपोर्टिंग स्पीच में, तो याद रखना जो रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा वो आस्क रहेगा, चाहे वर्बल हो या WH वर्ड टाइप क्वेश्चन हो। तो यहाँ पर हमेशा ही जो रिपोर्टिंग वर्ब रहता है वो आस्क हो जाता है, इसकी जगह क्या आएगा, आस्क आएगा। आस्क क्यों, क्योंकि सवाल पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर आस्क आएगा, याद रखना, ठीक है। आस्क आएगा और कंजक्शन ये खुद में रहेगा अपनी जगह पे, दूसरी बात। और तीसरा, इसका आपको पास्ट टेंस करना है इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये सेड पास्ट टेंस में ना, तो इसका पास्ट टेंस करना होता है और इसको वर्बल अपने असरेटिव करना होता है। तो पहले आपको ये चेक करना है कि कंजक्शन और रिपोर्टिंग स्पीच ये दोनों अगर बराबर है तो बाकी चीज़ें चेक करने की ज़रूरत पड़ती है, अगर नहीं है तो फिर आंसर आ जाता है आपका। तो हम देखेंगे चेक करके एक एक करके। तो पहले मैं क्लेम लिखा यहाँ पे, तो ये गलत हो गया क्योंकि हमको आस्क चाहिए। यहाँ पे सेड है, ये भी गया, नीचे एडवाइस है, ये भी गया। आपका एक ही जॉब बच जाता है यहाँ पे, 1 नंबर का, 2 नंबर का आंसर, बाकी वैसे एक्सक्लूड हो जाते। तो अगर आप देखेंगे तो इसको पूरा डिटेल अगर मैं बताऊँ तो देखो, ये यहाँ पर आई आस्क वेदांता, व्हाट की जगह पे व्हाट रहा, और इट मीन्ट, क्योंकि इसको हमको पास्ट टेंस करना है और असरेटिव करना है। तो जब असरेटिव करेंगे तो डज इसमें मर्ज हो जाएगा, तो वो हो जाएगा V5। उसको पास्ट टेंस करेंगे तो ये V2 हो जाएगा ना, और ये इट जैसा क्या वैसा, ठीक है। टेंस के वीडियो देख लो मेरे, तो आपको वहाँ पे भी समझ में आएगा इसको असरेटिव कैसा बनाना होता है। अब यहाँ पर हमको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। चूज़ एन ऑप्शन गिवन कंपेरेटिव डिग्री ऑफ द गिवन।
ये जो स्टेटमेंट दिया है इसका कंपेरेटिव डिग्री पहचानना है, नीचे दी गई इसमें से। तो सचिन तेंदुलकर इज़ द बेस्ट बैट्समैन इन इंडिया। अब इसका हमको कंपेरेटिव डिग्री बनाना है। अब ये है छोटा ग्रुप, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इज़ द बेस्ट आ गया, वन ऑफ वाला रहता तो बड़ा ग्रुप रहता, ये छोटा ग्रुप है। तो छोटा ग्रुप में हमेशा याद रखना जो नाउन रहता, जिसकी क्वालिटी बताई जाती, वो हमेशा सिंगुलर रहता, तीनों भी डिग्री में। तो अब हमको क्या देखना है? कंपेरेटिव देखना है। तो हमारी जो आएगा उसमें कंपेरेटिव डिग्री आएगा, देन एनी अदर आएगा, एनी अदर बैट्समैन सिंगुलर, एनी अदर आएगा, देन एनी अदर का हमारा राइट आंसर रहेगा, बाकी गलत। तो नो अदर आ गया, ये पॉजिटिव डिग्री का है तो ये वैसे ही गलत हो गया। ऑल द बैट्समैन इन इंडिया आर, ये भी पॉजिटिव डिग्री का, ये भी गया। सचिन तेंदुलकर इज बेटर देन एनी अदर बैट्समैन, तो ये देखो एनी अदर का ये ऑप्शन सही है आपका। छोटे ग्रुप में देन के बाद एनी अदर आता है और सिंगुलर नाम आता है यहाँ पे, तो ये बराबर है। ऑल द बैट्समैन इन इंडिया आर इन्फेरियर, ये गलत हो गया। चूज प्रॉपर आर्टिकल, इट मस्ट बी आएगा, इट मस्ट बी ऑफ मैजिक फिश, हो सकती है कोई मैजिक फिश हो सकती है, तो आएगा, तो यहाँ पे आएगा इट मस्ट बी अ मैजिक फिश, और द फिश मतलब फिर से फिश की बात कर रहा था, दो आएगा यहाँ पे। एक बार कोई इंट्रोड्यूस हो जाती तो दूसरी बार उसके लिए द यूज़ होता। ठीक है, तो आपका ए और द आंसर आएगा, और वो है 4 नंबर का, तो ये वाला आंसर है आपका राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट अल्टरनेटिव। कैमल्स का ग्रंट है तो एलिफेंट्स का क्या रहता? तो ट्रम्पेट, ट्रम्प नहीं रहता ना, तो डोनाल्ड ट्रम्प समझ लेंगे, ट्रम्पेट। तो 3 नंबर का आंसर आपका बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द एंटोनाइम्स ऑफ द गिवन वर्ड। प्रोवोक करना मतलब भड़काना किसी को। प्रोवोक मतलब प्रोवोकेशन होता है ना, भड़काऊ भाषण, तो प्रोवोक करना मतलब किसी को भड़काना। अट्रैक्ट करना, उसका एंटोनिम्स पूछ रहा, तो मतलब समझाना, भड़काना और समझाना, तो अट्रैक्ट करना नहीं होगा, कन्विंस आएगा। ग्रेटिफाई करना मतलब किसी की तारीफ करना, उसको ग्रेटिफाई करना, उसको खुशामदीद करना, वो सब चीज़ें। बट कन्विंस राइट आंसर है, ये गलत है, क्योंकि इसका एंटोनिम्स, इसका प्रोवोक का ये कन्विंस करना। तीसरा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है हमें। ठीक है, नेक्स्ट है 24, फाइंड आउट द फेज विच कैन बी करेक्ट द सब्सटीट्यूट ऑफ अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अ हॉट हेडेड मतलब गर्म दिमाग का, मतलब शॉर्ट टेम्पर, रश पर्सन, इरेगुलर पर्सन नहीं, टॉप नहीं, ये भी गलत है। टेलिंग लाई, झूठ बोलने वाला नहीं, रश पर्सन, गड़बड़ करने वाला, गर्म दिमाग का, जो हमेशा गड़बड़ करते रहता, तो रश पर्सन को बोलते हैं। तो ये आंसर सही है आपका। चूज करेक्ट अल्टरनेटिव। आई सॉल्व अ प्रॉब्लम डैश वाज वेरी डिफिकल्ट, तो क्या आएगा यहाँ पे? विच आएगा, क्योंकि ये डेट थी ना, विच आएगा। विच वाज वेरी डिफिकल्ट, हु पर्सन के लिए लिया जाता, कोई इंसान होता तो तब हु लेते, हुज किसी इंसान की कोई चीज़ बताना है तब ले सकते, हुम बोले तो किसका है उसके लिए ले सकते थे, पर यहाँ पे प्रॉब्लम की बात हो रही तो उसके लिए विच आएगा। ठीक है, तो विच बराबर आंसर है यहाँ पे। चूज मिसमैच पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। घूस, घीज, शिप, शिप्स। देखो इसका सिंगुलर, ये तो प्लूरल, ये बराबर हो गया। शिप का सिंगुलर शिप्स नहीं होता, शिप ही होता, जो कि वो ये कुछ चेंज नहीं होता उसमें, शिप ही होता। तो ये वाला गलत हो गया आपका। तो क्या बोल रहा हूँ? मिसमैच बोल रहा ना, तो ये मिसमैच नहीं होता। ये लाइफ का प्लूरल लिव्स होता, डीर का डीर बराबर है। तो ये बता रहा कि सिंगुलर और प्लूरल की जोड़ी बता रहा, तो ये बराबर है तीनों। यहाँ पे शिप ये गलत है, क्योंकि शिप का प्लूरल भी शिप ही होता है। तो ये वाला आपका राइट आंसर रहेगा। ये सब गलत आंसर हो जा रहे, और ये राइट आंसर, क्योंकि वहाँ पे मिसमैच पेयर बोल रहा है ना, तो ये मिसमैच पेयर है, तो ये आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। ही डैश 15 नेक्स्ट बर्थडे, फ्यूचर टेंस की बात कर रहा है, तो ये तो बच्चे को भी रहेगा, विल भी रहेगा, है ना। हैड भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, और ये भी नहीं रहेगा, ये क्योंकि ये फ्यूचर का पास्ट टेंस रहता, तो ये सीधा आंसर ये है आपका। ओके, 28 नंबर का देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक विद द प्रॉपर अल्टरनेटिव। परफेक्ट हेल्थ डिपेंड्स ऑन डैश ऑफ फ्यू सिंपल रूल्स टू हेल्थ। तो यहाँ पर एडॉप्टेशन आएगा। जब तक आप
कुछ रूल्स अडॉप्ट नहीं करते ना, तब तक आपकी हेल्थ, परफेक्ट हेल्थ नहीं बनेगी। तो अडोप्टेशन से, ऑब्जर्वेशन से कुछ नहीं होता, ऑक्यूरेंस से भी कुछ नहीं होता, ये भी नहीं है, अडॉप्ट करना पड़ेगा आपको, कुछ हैबिट बनाना पड़ेगी, तभी आप आपकी हेल्थ सुधरेंगे। ऐसा नहीं होने वाली है, ऑब्जर्वेशन से हेल्थ नहीं सुधरती। चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द अंडरलाइंड वर्ड इन द सेंटेंस। द बॉय इज एनक्सियस टू लर्न एज मच एज ही कैन। एनक्सियस मतलब वरीड, चिंतातुर, टेंशन वाला, तो ये आंसर है आपका सही। फोर्स नहीं आता, एजर भी नहीं आता और सीरियस भी नहीं आता, गड़बड़ाया हुआ, चिंता फिक्र में। ओके, 30 नंबर का हमारा लास्ट है, काउंट एंड चूज द नंबर ऑफ एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें से एक एडजेक्टिव कितने वो चेक करना है। इट इज गुड आइडिया टू गो महाबलेश्वर बाय प्राइवेट कार। देखो यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है देखना है, तो एडजेक्टिव हमेशा नाउन के बारे में कुछ तो बताते रहता है, तो आर्टिकल भी एडजेक्टिव रहते, पहली बात तो आर्टिकल हमेशा एडजेक्टिव रहते। तो 2 आर्टिकल दिख गए आपको यहाँ पे, तो 2 एडजेक्टिव ऑलरेडी है अपने पास, ये एक आर्टिकल आ गया और एक ये आर्टिकल आ गया, तो 2 एडजेक्टिव मिल गए। अब यहाँ पे आइडिया, ये क्या है, एक नाउन है, और ये गुड आइडिया, तो ये एक एडजेक्टिव हो गया, मतलब 3 हो गए। और बाद में गो टू द महाबलेश्वर, तो यहाँ पर कोई एडजेक्टिव नहीं है। प्राइवेट कार, हाँ ये भी एडजेक्टिव है, तो ये एक एडजेक्टिव है, ये एक है, क्योंकि कार के बारे में बोल रहा हूँ, कैसी प्राइवेट कार है, तो ये वाला कार के बारे में दोनों ही बोल रहे, तो ये 2 एडजेक्टिव हो गए यहाँ पे, है ना। टू महाबलेश्वर, महाबलेश्वर नाउन हो गया, बट उसके लिए कोई खासियत बताने वाला कोई अल्फाज नहीं यहाँ पे। ये इन्फिनिटी हो गया, ये दोनों मिला के, ठीक है। आइडिया नाउन है और ये गुड उसके बारे में बता रहा, मतलब 4 है हमारे पास, है ना। 2 नाउन है और 4 एडजेक्टिव है, एक कार नाउन है और ये 2 एडजेक्टिव उसके बारे में बोल रहे हैं, ये आइडिया एक नाउन है और ये उसके बारे में बोल रहे हैं, तो 4 ये वाला आंसर है, 4 एडजेक्टिव है इसमें। ओके, तो ये हमारा था। और ये थोड़ी मार्केटिंग हमारी, ये इंस्टीट्यूट है असर इंस्टीट्यूट, वहाँ पर हम लोग टीचिंग करते हैं, तो हम लोग ये सब महा टीईटी और सीटीईटी के लिए पढ़ाते रहते हैं। हम लोग नई बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं, बैचेस एक महा टीईटी की एक क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा, मंडे से होगा आने वाले, तो जिसको भी करना है तो हम लोग 35 डेज़ में आपको पूरा सिलेबस कवर करा के देंगे, सारे नोट्स प्रोवाइड करेंगे और पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में हमारी बैचेस सीटेट के लिए भी स्टार्ट होने वाली है 15 तारीख से। जो इंटरेस्टेड है, अगर किसी को लगता कि ज्वाइन करना चाहिए तो आप कंसल्ट कर सकते हैं, यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल है, ये पहला वाला मेरा नंबर है, आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, और आपको कुछ प्रॉब्लम रही तो भी कर सकते हैं, आपको क्लास लगानी है तब भी कॉल कर सकते हैं, अगर आपको कुछ इन एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दूसरे किसी चीज़ के लिए नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लोग, मैं एडवोकेट भी हूँ, तो वहाँ से भी बहुत सारे कॉल आते हैं, तो आप सिर्फ आपके लिए कंसर्न होता है कि आप यहाँ से, तो कुछ प्रॉब्लम हुई तो कॉल कर सकते हैं, ठीक है। हमें फॉलो भी कर सकते हैं आप यूट्यूब पे, वैसे कर ही रहे होंगे आप, यूट्यूब पे लेक्चर देख रहे, तो इंस्टाग्राम पे भी है, तो ये थोड़ा कुछ चीज़ें थी, ठीक है। ये डेट याद रखिए, अगर किसी को इंटरेस्ट है, कोई ज्वाइन करना चाहता तो लेके आना, कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉल कीजिए मुझे। और बाकी ये वीडियो को शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो सॉल्व करें हमने इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करना। मुझे बहुत सारे मैसेज ऐसे आए कि सर बहुत क्लियर समझ में आ रहा था, मतलब बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो रही थी कि पेपर कैसा डील करना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता अगर आप कोई सेटिस्फाई होता मेरे काम से, तो मुझे उम्मीद है आप इसको शेयर करेंगे। फिर मिलते कुछ नहीं, मैं फिर से कुछ मैं इंग्लिश ग्रामर की पूरी सीरीज लेके आने वाला हूँ महा टीटी के लिए, बहुत सारे ये करने वाला हूँ, मतलब जो मेन टॉपिक है पूरे कवर करा के देने वाला हूँ, क्योंकि अभी हमें टाइम मिल गया है, तो देखते हैं, मैं आपको कुछ ही जल्दी उसकी सीरीज़ शुरू करूँगा और आपको पूरा इंग्लिश ग्रामर बहुत अच्छे से करा के दूँगा, तो आप बेफिक्र रहिए, तब तक के लिए बने रहिए, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।